तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो कुयान है वो अपने भाई के साथ बाहर चला जाता है और हमारा जो मिंग है वो खिड़की से वो लोग को देखता है और सोचता है क्या ये उसका बॉयफ्रेंड है। नहीं, ये ज़्यादा अच्छा होगा कि ये उसका भाई हो। तभी सीन चेंज होता है, हमें स्पेशल रिक्वायरमेंट असाइनमेंट का जो स्टेडियम होता है वो उसको दिखाया जाता है। वहाँ पे दो बंदा बात कर रहा होता है कि ये जो असेसमेंट है इसको एक महीना पहले क्लोज कर दिया गया, तो फिर ये असेसमेंट अभी क्यों हो रहा है। तभी हमारा मिंग भी यहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे जो बंदा होता है उसमें से एक बंदा कहता है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ये हर साल में एक बार होता है, जो कि एक बैकडोर की तरह काम करता है हमारी ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल है इसमें एडमिशन लेने के लिए। अभी दूसरा बंदा कहता है कि ओ तो ये ऐसी बात है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है, यानी हमारे मिंग जो कि स्टेडियम का बाहर आ गया होता है और वो स्टेडियम को अच्छे से देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि हमारे मिंग से कहता है, हे ब्रो क्या तुम यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए आए हो। तभी हमारे मिंग कहते हैं कि हाँ। तब वो बंदा कहता है कि फिर ठीक है चलो मैं भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट के लिए आया हूँ, तो क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं यहाँ पे। तभी ये बंदा अपना नाम बताता है, अपना नाम होता है पेंग लिंगुई, और वो कहते हैं कि हम लोग बहुत ही लो प्रोफाइल किए। ये सुनकर हमारे मिंग कहते हैं तो क्या हुआ। तभी वो बंदा कहता है कि तुम्हारा आउटफिट देख के लगता है कि ये शायद से टोटल $300 का होगा। तभी हमारे मिंग कहते हैं कि नहीं। तब लैंग पेंगुई कहता है कि मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, आखिरकार तुम्हारे फैमिली जो है उसने इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कितना रुपीस डोनेट किया है। ये सुनकर हमारे मिंग हैरान हो जाता है और कहते हैं कि क्या डोनेट। तभी जो वो बंदा होता है वो कहते हैं हे पागल बनाना बंद करो, यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट हो रहा है जहाँ पे सभी लोग पैसा डोनेट करने का बाद ही ज्वाइन कर पा रहा है। तभी वो बंदा सारी बात बताते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरी फैमिली ने यहाँ पे $7 मिलियन डोनेट किया है ताकि मैं यहाँ पे एडमिशन ले सकूँ। ये जो असेसमेंट है ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। ये सुनकर जो हमारे मिंग होता है वो कहते हैं क्या सच में। तभी वो बंदा कहता है हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक हिडन रूल्स है और तुम्हें भी शायद ये पता होना चाहिए, नहीं तो विदाउट डोनेशन यहाँ पे कोई भी एडमिशन नहीं ले सकता। तभी हमारा मिंग कहते हैं तो ये स्पेशल रिक्रूटमेंट बस एक दिखावा है, असल में यहाँ पे बैकडोर के जरिए लोगों से पैसा लूट के उनको एडमिशन दिया जाता है। तभी वो बंदा जो कहते हैं हाँ अब आई ना बात समझ में तुम्हें, और वो कहते हैं कि मेरे जैसे एक बंदे को यहाँ पे 7 मिलियन एडमिशन के लिए रिश्वत देना ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तभी हमारा मिंग उसे बताता है तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे एडमिशन लेने का कोई मौका नहीं मिलने वाला। तभी वो बंदा उसको कहता है कि तुम्हें यहाँ पे हिम्मत करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ऐसे सोचो कि ये बस एक पानी को टेस्ट करने जैसा है। और हाँ नेक्स्ट ईयर जब भी तुम यहाँ पे एडमिशन लेने आओगे तो अपनी फैमिली को कहना कि 7 मिलियन रेडी करके रखे डोनेट करने के लिए, ताकि तुम्हें यहाँ पर एडमिशन कर सके। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई आता है जो कि उन सभी को यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ जो कि स्पेशल रिक्रूटमेंट में काम करेगा, और इसका नाम होता है येन जिन। और वो अपने साथ आए एक लड़के और एक लड़के को दिखा के कहते हैं ये दोनों तुम्हारे असेसमेंट टीचर है, एक का नाम है मिस जी और दूसरे का नाम है मिस्टर शी। तो फिर चलो अभी तुम लोगों का अटेंडेंस ले लिया जाए। तभी एक एक करके यहाँ पे सभी का अटेंडेंस लिया जाता है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि जी जी। तभी वो बंदा कहते हैं कि हाँ मैं आ गया। तभी वो बोलते हैं जू डोंग जू, वो भी बंदा कहता है कि हाँ मैं आ गया। ऐसे ही करके वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी का यहाँ पे नाम पुकारा जाता है और सभी लोग प्रेजेंट प्रेजेंट बोलते जाते हैं। तभी वहाँ पे जो हमारा मिंग है उसका नाम पुकारा नहीं जाता, और तभी उसका जो साथ था पिंग चुंगुई वो कहता है सर यहाँ पे और एक बंदा रह गया है, उसका नाम है मिंग, मुझे लगता है उसका नाम यहाँ पे मिस हो गया है। तभी प्रोफेसर अपने हाथ में जो पर्ची होते हैं यानी कि जितने भी नाम का रिसिप्ट होता है उसको देख के कहते हैं कि ओ तो यहाँ पे और एक पेज है, उस पेज पे हमारे मिंग का नाम लिखा होता है और उसका जो पावर है यानी कि प्रोफाउंड फीस्ट उसका नाम लिखा होता है। तभी वो बंदा जो होता है यानी कि प्रोफेसर वो कहते हैं कि मिंग। तभी हम देखते हैं हमारे मिंग जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट कह देता है। तभी जो जूनियर प्रोफेसर होता है वो उन सभी को बताता है इस टेस्ट के बारे में। वो बताते हैं कि यहाँ पे 5 असेसमेंट होगा टोटल, जो कि स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए रखा गया है। उनमें से 4 जो है वो सुपीरियर फिजिकल फिटनेस के ऊपर होगा और एक जो है वो टेस्ट कॉम्बैट टेस्ट होगा। तभी यहाँ पे एक डमी को दिखा के कहता है कि ये डमी है जो कि तुम्हारे स्ट्रेंथ को चेक करेगा। यहाँ पे सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होगा जिसके अकॉर्डिंग उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है उसको चेक किया जाएगा। तभी जूनियर प्रोफेसर हमारे मिंग को बुला के कहता है कि मिंग तुम्हारा जो पावर है वो है प्रोफाउंड फिस्ट, तो तुम्हें यहाँ पर अपने जो फोकस एक्सप्लोजन का पावर है उसे इस्तेमाल करना होगा, और तुम्हें यहाँ पर कम से कम 1500 kg का वेट टन को यहाँ पे इसका ऊपर थ्रो करना होगा, नहीं तो अगर इससे कम आता है तो तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तभी पिंगुई कहते हैं कि देखो इन लोगों ने तो अभी से तुम्हें टारगेट करना शुरू कर दिया, इसीलिए तो तुम्हें सबसे पहले बुलाया है। तभी हमारा मिंग आगे बढ़ते हुए उस डमी की तरफ जाने लगता है और वो सोचता है ये तो बिल्कुल हंटर एसोसिएशन में जो डमी था उसके जैसा ही है। पिछली बार मेरा रिकॉर्ड था 1000 kg का, तो क्या मैं इस बार इससे ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकता। और वो अपनी जो प्रोफाउंड फिस्ट का पावर है उसे एक्टिव कर लेता है, और हम देखते हैं जो हमारा मिंग है वो अपने पूरे दम के साथ यहाँ पे उस डमी के ऊपर एक हमला कर देता है यानी कि मुक्का झाड़ देता है, जिस वजह से वो डमी जो है वो यहाँ से उड़ते हुए काफ़ी दूर चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं इस अटैक की वजह से वहाँ पे जितने भी पर्सन थे वो सब के सब यहाँ पे डर गए होते और कहते हैं कि आओ ये तो कितना टेरिफाइंग पावर है। इससे जो प्रोफेसर था
यानी कि मेन प्रोफेसर, वो भी यहाँ पे शॉक हो जाता है। तभी हम उस डमी के ऊपर देखते हैं जहाँ पे 2200 kg का रिकॉर्ड हुआ होता है। और ये देख के वहाँ पे जितने बंदे थे वो लोग चिल्ला के कहने लगता है कि देखो उसने यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, देखो उसने यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। मिंग को इस तरह से रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए देखकर वो जो प्रोफेसर था वो यहाँ पे मिंग को बारे में बोलता है कि मिंग, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो इस रिक्रूटमेंट से काफ़ी ज़्यादा है, तुमने फर्स्ट असेसमेंट जो है उसे पास कर लिया। तभी वहाँ पे कोई बंदा कहता है कि इस डैमेज को देखते हुए यहाँ पे जितने बाकी स्टूडेंट्स था उन सभी को पास करवा दिया जाता है और हमें यहाँ पे नेक्स्ट असेसमेंट जो है उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। तो चलो सभी लोग नेक्स्ट असेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तभी इन सारी बातों को सुनकर जो हमारा मिंग है वो हैरान हो जाता है और कहते हैं कि क्या तुम लोग यहाँ पे मुझे मजाक समझ कर रखे हो। तभी देखते हैं पिंगुई को जो कि यहाँ पे हंसते हुए अपना पोज दे के कहता है कि यही तो पैसा का पावर है। तभी यहाँ पे जो मिस प्रोफेसर था वो प्रोफेसर से कहता है कि मिंग ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो क्या हम उसे डायरेक्टली रिक्रूट नहीं कर सकते। तभी जो प्रोफेसर है वो कहता है यहाँ पे हर साल ऐसे काउंटलेस कैंडिडेट्स आते हैं जो कि रिटन टेस्ट में एकदम टॉप स्कोर करते हैं, तो क्या हम उन सभी को रिक्रूट कर ले। तभी जूनियर प्रोफेसर कहते हैं हमारे स्कूल में स्ट्रॉन्ग पीपल्स की कोई कमी नहीं है, और हाँ अगर उन लोगों के पास ब्रेन्स ना हो तो वो लोग बैटल फील्ड में इजीली मर सकते हैं। तभी ये सुन के वो जो लेडी प्रोफेसर रहता है वो कहते हैं हाँ ये भी सच है, जब तक गवर्नमेंट्स की तरफ से कोई रेफरेंस नहीं आता तब तक हम किसी को भी ऐसे ही एडमिट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लेडी प्रोफेसर के हाथ में रिश्वत की लिस्ट को भी देख सकते हैं, यानी कि डोनेशन। तभी हेड प्रोफेसर कहते हैं कि इस असेसमेंट की डिफिकल्टी जो है उसे जल्दी से बढ़ा दो ताकि हम इस कम्युनिटी को यहाँ से निकाल सके, यानी कि हमारे मिंग को निकालने का बात हो रहा है। तभी प्रोफेसर दूसरे ग्राउंड में आके उन सभी को कहता है कि ये जो असेसमेंट है इसमें स्पीड टेस्ट को लिया जाएगा, अगर तुम इस एरिना में ज्यादा टाइम तक जिंदा रहे और अटैक्स को डॉज कर पाए तो अब तुम लोग को पास करवा दिया जाएगा। तभी एक बंदा अपने जायंट कैट के साथ यहाँ पे आता है और उन सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं आज का जो रिक्रूटमेंट है इसमें ये कैट तुम लोग के टेस्ट लेने वाला है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर जूनियर प्रोफेसर और मिस प्रोफेसर को बाहर भेज देता है और कहता है कि तुम दोनों बाहर जाकर रुको। ये सुनकर वो दोनों प्रोफेसर भी कहता है कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं। वो बीस्ट वाले बंदे से कहता है कि तुम्हारे बीस्ट की मदद से ये जो मिंग है इसको इस गेम से बाहर करवाओ और फिर सिचुएशन के हिसाब से इस गेम से बाहर निकल जाओ। बाकी के जितने स्टूडेंट है रियल गेम में ये लोग कभी पास नहीं हो पाएगा, समझ गए ना। यहाँ पे जो बीस्ट वाला बंदा होता है वो ग्राउंड के बीचों बीच आके कहता है कि ठीक है ये जो ग्राउंड है ये स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे हमारा पिंगुई जो है वो इस बीस्ट के सामने आ जाता है और वो इसे देख के भागने लगता है। हम देखते हैं कि जो बीस्ट है वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। ये देख के पिंगुई कहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तभी यहाँ पे जो प्रोफेसर था वो जो 7 मिलियंस का डोनेशन था उसे देखकर कहते हैं कि ये बंदे ने काफ़ी ज़्यादा डोनेशन दिया है तो इसको छोड़ दो। ये सुन के जो बीस्ट वाला बंदा था वो सीटी मार के अपने बीस्ट को वापस बुला लेता है और कहते हैं कि इसे छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं वो जो बीस्ट है उसने पहले से ही जो हमारी पिंगुई है उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन उसका ध्यान भी अपने मास्टर की तरफ चला जाता है, इसलिए वो अपनी अटैक जो है उसे वापस दे देता है, वो भी सैड पोज में। हम देखते हैं पिंगुई जो है वो इस अटैक से बच जाता है और जो बीस्ट है वो नीचे गिर जाता है। तभी हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि उस बीस्ट को देख के कहता है कि तो जैसे कि मुझे लगा था ये चीता जो है वो एक जनरल लेवल की बीस्ट है जिसका पावर इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो आखिरकार हमें पता चलता है कि ये एक चीता है। मिंग इस चीते के सामने से भागते हुए कहता है कि मैं इस टेस्ट को पास कर सकता हूँ, मुझे बस भागते। यहाँ पे चीते का जो ट्रेनर है वो उस चीते को वापस से सीटी बजा के सिग्नल देता है कि वो मिंग के पीछे जाए और वो मिंग को दिखा देता है कि उसके पीछे जाओ। तभी हम देखते हैं जो चीता है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को एक्टिव कर लेता है जिसकी वजह से उसको ऊपर से रेड फ्लेम भी रिलीज हो रहा था। तभी मन ही मन सोचता है कि आखिरकार मेरे रीढ़ की हड्डी में अचानक से इतनी ठंडी क्यों महसूस हो रही है। यहाँ चीते को देखते जो कि हमारे मिंग के ऊपर हमला कर देते हैं और हमारा मिंग जो है उस एरिक को देखते ही डॉज कर लेता है। इस वजह से जो चीता है वो मिंग से आगे घिसकते हुए निकल जाता है। तभी मिंग कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, ये चीता इतना भी कमजोर नहीं लगता मुझे। वे चीते जो है मिंग को अटैक डॉज करते हुए देखकर काफ़ी गुस्से में उसे देखकर दहाड़ने लगता है, लेकिन हमारा मिंग जो है वो ऐसे भाग जाता है फिर से और वो सोचता है इसका जो सडनली रुकने का कैपेबिलिटी है और जो स्पीड एक्सेलरेशन है वो अनबिलीवेबल है। तभी भागते हुए वो मन ही मन सोचता है कि मुझे जहाँ तक लगता है मुझे इस चीते को किसी और के पीछे लगा देना चाहिए। यहाँ पे एक बंदे को देखते जो कि बैटलफील्ड के अंदर है अपने फ़ोन से सेल्फी ले रहा था। इसे देख के मिंग कहता है इसका बस इतना टाइम है कि यहाँ पे सेल्फी ले सके, वाह, तो फिर क्यों ना इसी बंदे को अपना शिकार बनाया जाए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो चीता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक नहीं करता और उसका साइड से होते हुए निकल जाता है। ये देख के हमारे मिंग सोचते हुए कहता है यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स हैं लेकिन ये चीता आखिरकार मेरा पीछा ही क्यों पड़ा है, क्या मैं इसके लिए कोई कैंडी जैसा लगता हूँ। ठीक है फिर अगर तुमने मुझे चूज़ किया यहाँ पे तो फिर मैं भी तुम्हें अपने रियल स्पीड दिखाने वाला हूँ। ये कह के हमारी जो मिंग है वो सडनली अपने जो
स्ट्रेंथ है स्पीड का उसे एक्टिव कर लेता है और वो काफ़ी तेज़ी के साथ उस चीते के सामने से भागने लगता है। ये देख के वो चीता भी शॉक हो जाता है। हम देखते हैं जो हमारे मिंग है वो एरिना में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। ये देख के बाकी लोग कहते हैं आखिरकार क्या ये ह्यूमन है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। मिंग का स्पीड देख के वो जो लेडी प्रोफेसर था वो भी कहने लगता है कि इसका जो स्पीड है वो ऑलरेडी यहाँ पे जितने भी मून लेवल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोज है उन सभी से ऊपर का है। ये सुन के जो मेन प्रोफेसर है वो भी कहता है सिर्फ स्पीड का होना यहाँ पे इनफ नहीं है, अभी भी हमारे पास 15 मिनट बाकी है। तभी हम देखते हैं चीते को जो कि 10 मिनट बाद हाँफते हुए यहाँ पे रुक जाता है। हमारा मिंग यहाँ पे उस चीते को चिढ़ाते हुए कहता है क्या बस यही पे तुम थक गए हो, मेरे लिए तो ये सिर्फ एक वार्म अप है। तभी मिंग जो है वो अपनी डेविल लुक में आ जाता है और वो कहता है तुमने इतने टाइम से मुझे चेस किया, अभी मेरा बारी है कि मैं तुम्हें चेस करूंगा। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे पकड़ लिया तो वादा रहा मैं तुम्हारे सारे के सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर वो चीता बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, यहाँ से दुम दबा के भागने लगता है। हमारा मिंग जो है वो कहता है हे रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो आखिरकार। यहाँ पे पूरा एरिना में साइलेंस हो जाता है और जो मेन प्रोफेसर है वो भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। हम यहाँ पे 15 मिनट के बाद के सीन को देखते हैं। जो उस चीते के ट्रेनर है वो रहते हुए मिंग से कह रहा था प्लीज़ मेरे जो ये लिटिल बीस्ट है इसको थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट दे दो, इसे छोड़ दो। तभी हमारा मिंग कहता है कि हे रुको, इतना जल्दी तुम कैसे थक सकते हो, मैंने तो तुमसे अभी सिर्फ लेवल 2 का स्पीड टैलेंट को सीखा है। तभी मेन प्रोफेसर को देखते जो कि एरिना से बाहर जा रहा था और वो दोनों प्रोफेसर से कहता है कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, सबके सब पास हो चुका है। ये सुन के मिंग कहता है हाँ मुझे पहले से ही पता था। तभी यहाँ पे हमें बताया जाता है जो थर्ड असेसमेंट है उसका नाम है रिएक्शन टेस्ट। यहाँ पे जो लेडी प्रोफेसर होता है वो कहता है ये जो कैंडिडेट है ये एक्सेलेंट है, ये यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है उन सभी से सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्या हम इसे डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तभी मेन प्रोफेसर जो है वो कहता है मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया यहाँ का जो रिजल्ट है उसका बेसिक असेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के जो दूसरा प्रोफेसर होता है वो कहते हैं कि हाँ ये जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है इसीलिए इसका ऊपर थोड़ा सख्ती तो बरतना होगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक ट्री मॉन्स्टर को। इसे देखकर वो जो सेकंड प्रोफेसर होता है वो कहता है कि ये है तुम्हारा थर्ड असेसमेंट, यहाँ पे रिएक्शन टेस्ट को लिया जाएगा। इसे देख के हमारा मिंग कहता है ये ट्री जो है ये पहले एक नॉर्मल ट्री हुआ करता था लेकिन रेडिएशन की वजह से ये एक डेविल ट्री में बदल गया है। सेकंड प्रोफेसर उस ट्री की तरफ जाते हुए कहता है तुम लोगों का ज़िंदगी यहाँ पे खतरे में नहीं है लेकिन अगर तुम लोग कमज़ोर हुए तो घायल ज़रूर से हो जाओगे। और वो उसके पास जाकर एक चाकू को निकालकर अपनी उंगली से ब्लड को निकालने लगता है और वो कहता है जब मैं इसके ऊपर ब्लड ड्रॉप दूंगा तो ये अचानक से ज़िंदा हो जाएगा और इसका आसपास जितने भी लिविंग चीज़ होगी उन सभी के ऊपर अटैक कर देगा। ये कहकर वो अपनी उंगली को काट के उस ट्री की जो फॉर्मेशन है वो पे अपने ब्लड को लगा देता है। ब्लड को डालने के साथ साथ वो जो ट्री होता है वो जिंदा हो जाता है और उसका आंखें जो वो भी ग्रीन कलर के हो जाता है। यहाँ पे सेकंड प्रोफेसर उन सभी स्टूडेंट को कहते हैं यहाँ पे मैं जिस भी कैंडिडेट का नाम लूँगा वो इस येलो मार्क वाली जगह पे आ जाएगा और जो भी इस टेस्ट को पास कर लेगा वो सीधा ही वापस से मेरा पीछे आके खड़ा हो जाना। तभी यहाँ पे एक बंदे को बुलाया जाता है और वो उस ट्री के सामने आ जाता है और कहते हैं कि ठीक है मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और हम देखते हैं इस बंदे ने उस ट्री की अटैक को डॉज कर लिया था और वो कहता है कि ये ट्री इतना भी फास्ट नहीं है, हाँ मैंने इसके अटैक जो है उसे डॉज कर लिया है। इसी के साथ हमें यहाँ पे 5 मिनट बाद का सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा असेसमेंट दे रहा होता है और वो भी पास हो जाता है। तभी जो लेडी प्रोफेसर होता है वो नेक्स्ट किसी को बुलाता है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि हंसते हुए मन मन सोचता है यही तो पैसा का पावर है कि तुम बिना मेहनत किए पास हो जाते हो। इसी तरह से 1 2 3 करके सारे के सारे जितने भी बंदे थे उन सभी को पास कर दिया जाता है। और तभी हम देखते हैं नेक्स्ट बोल के किसी को बुलाता है और हम देखते हैं ये बंदा कोई और नहीं हमारा मिंग होता है। मिंग को देखते जो कि अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। तभी जो लेडी प्रोफेसर है वो वापस से मिंग को बुलाने लगते हैं। यहाँ पे जो मेन प्रोफेसर है वो मिंग से थोड़ा जलता था, इसी वजह से उसे टर्मिनेट करने की प्लानिंग करता है और वो उस बंदे की तरफ घूरते हुए देखते हैं जिस वजह से वो बंदा भी समझ जाता है और अपने जो हाथ है उसमें एक बड़ा सा कट लगाता है जिससे कि ज्यादा खून बहेगा और ये जो ट्री है वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तभी वो बंदा भी कहता है यहाँ पे और भी ज्यादा ब्लड दे रहा हो, तुम इसे ऑब्जर्व करो और तुम ज्यादा खूनखार बन जाओ, एंजॉय करो और इस बंदे को यहाँ से टर्मिनेट कर दो। यहाँ पे ट्री को देखते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और वो सडनली हमारे जो मिंग है उसके ऊपर अटैक करने लगता है। हमारा मिंग यहाँ पे उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो सोचते हुए कहता है कि मुझे पता था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पे वो ट्री जो है मिंग को अटैक को डॉज करते हुए देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लगातार मिंग के ऊपर अटैक कर देता है और जो मिंग है वो भी अटैक को डॉज करते हुए सोचता है याद है कि एक गोली भी मुझे टच नहीं कर पाती और जो मेरा हिडन टैलेंट है वो इतना बेकार भी नहीं है। तभी जो सेकंड प्रोफेसर है वो कहते हैं एक भी अटैक इस बंदे के ऊपर नहीं लगा। ये सुनकर जो मेन प्रोफेसर है वो कहते हैं हे
मिस्टर शी, क्या तुमने यहाँ पे इनफ ब्लड को नहीं दिया था इस ट्री को? आखिरकार इस डेविल ट्री की अटैक इतना ज्यादा स्लो कैसे हो सकता है? ये बात सुनकर जो सेकंड प्रोफेसर है वो डर जाता है और कहते हैं कि मैं अभी इस ट्री को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ। और वो सोचता है मैं अभी अपने हाथ को काट के ज्यादा खून को निकालने वाला हूँ। हम देखते हैं जो प्रोफेसर है उसने अपने हाथ में काफी बड़ा कट लगा दिया और ज्यादा से ज्यादा खून को उस ट्री को देने लगता है, जिस वजह से उस ट्री का जो पावर है वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाता है। हम देखते हैं ये जो ट्री है ये काफ़ी ज़्यादा खूंखार लग रहा था। यहाँ पे इसका जो आँखें है वो भी शाइन करने लगता है और उसका मुंह जो है वो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसका हाथ जो है उसमें कई सारे टेंटिकल्स बाहर आ जाता है। इसी के साथ ट्री मॉन्स्टर हमारे मिंग के ऊपर वापस से अटैक करने लगता है। ये देखकर हमारा मिंग जो है वो कहता है ये बिल्कुल सही टाइम है मेरे जो पावर्स है उसका प्रैक्टिस करने के लिए। मॉन्स्टर ट्री यहाँ पे अपने बहुत सारे टेंटिकल्स को बाहर निकलता है, मिंग के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन मिंग सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार ये डेविल ट्री अपनी अटैक को मिस क्यों कर रहा है, क्या इसकी बॉडी में एक भी हिट नहीं लगा सकता? ये सुनकर प्रोफेसर चिल्लाते हुए उस बंदे को कहता है क्यों ना तुम वहाँ पे जाके खुद से ट्राई कर लो। ये सुनकर उस बंदे का फट के 464 हो जाता है और वो कहते हैं मैं तो यहाँ पे बस मजाक कर रहा था। यहाँ पे मिंग को देखते जो कि कहता है ये जो सीक्रेट स्किल है इसी की वजह से मैं इन तमाम अटैक्स को डॉज कर पा रहा हूँ। इसी के साथ हमें 5 मिनट बाद का सीन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे प्रोफेसर अपने सर पे हाथ पकड़ लेता है। पीछे दो बंदा कह रहा था इस डेविल ट्री का जो रिएक्शन है वो भी काफी ज्यादा स्लो हो गया है और उसका साथ वाले बंदा कहता है आखिरकार ये बस एक एनिमल है। इधर हम डेविल ट्री को देखते हैं जिसका हालत काफी खराब हो चुका था। तभी मिंग कहता है नॉट बैड, इसके साथ ट्रेनिंग करते हुए मेरा जो स्किल है वो काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। यहाँ पे तभी अनाउंस होता है कि यहाँ पे जो आप लोग का असेसमेंट का प्रोफेसर था उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका है, इसी वजह से इस असेसमेंट को यहाँ पे खत्म किया जाता है। यहाँ पे जो मिंग है वो पास हो चुका है। सीन चेंज होता है और हम लेडी प्रोफेसर को देखते हैं जो कि मेन प्रोफेसर को कह रहा होता है कि इसका जो स्पीड है वो बाकी जितने भी स्टूडेंट है उन सभी से काफी ज्यादा है और इसने अभी तक यहाँ पे 3 ऐसे ही असेसमेंट को पास कर चुका है। सच में ये एक रेयर टैलेंट है, क्या हम इसे डायरेक्टली हमारे स्कूल में हायर नहीं कर सकते? तभी मेन प्रोफेसर लेडी प्रोफेसर ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ पे जो फाइट है इसमें कितने सारे स्टूडेंट पास करते हैं, क्या हम उन सभी को ऐसे ही भर्ती करा दे हमारे स्कूल में? और वो गुस्से से उस जगह से जाते हुए मिस प्रोफेसर को कहते हैं कि दूसरी असेसमेंट की तैयारी करो। तभी यहाँ पे हम हॉस्पिटल के सीन को देखते हैं जहाँ पे वही सेकंड प्रोफेसर होता है जो कि रोते हुए कह रहा था ये इस दुनिया का अंत नहीं है, क्या मैं इसी तरह से अपने आप को खत्म कर दूंगा? तो वो रोते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस असेसमेंट के लिए उस डेविल ट्री को अपने ब्लड दे रहा था। और यहाँ तक कि हम लोगों ने ये भी तय किया था कि इस बात को दोबारा उल्लेख ना किया जाए। ऐसे बातों को सुनकर उसका साथ वाला बंदा उसे कहता है मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, पहले तुम मेरे बात को सुनो। जिंदगी में ऐसी परेशानियां आते रहते हैं लेकिन हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। जूनियर प्रोफेसर कहते हैं आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? दूसरा बंदा कहता है ठीक है लेकिन तुम यहाँ पे बेवकूफी वाला कोई भी काम मत करना। सेकंड प्रोफेसर भी कहता है कि ठीक है मैं अब इससे कोई भी बेवकूफी वाली हरकत नहीं करूंगा। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है थर्ड असेसमेंट को, यहाँ पे इन सभी का पावर लेवल को चेक किया जाएगा। तभी लेडी प्रोफेसर उन सभी को कहता है तुम्हारा जो थर्ड असेसमेंट है ये काफी ज्यादा सिंपल होने वाला है, हम सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट है उसको टेस्ट करने वाले हैं। तभी मिंग प्रोफेसर से कहता है सर क्या हम थोड़ी जल्दी नहीं कर सकते, और हाँ अगर क्या होगा कि पहला जो बंदा है वो फेल हो जाए, क्या इससे बाकी सभी फेल हो जाएगा? तभी प्रोफेसर कहता है कि रूल्स आर रूल्स, यानी कि जो नियम है नियम ही रहेगा। मिंग कहता है क्या इन नियमों को आपने नहीं बनाया? ये सब सुनकर प्रोफेसर गुस्से में मिंग को चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है? मिंग कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं, क्या मैं पहले जा सकता हूँ टेस्ट देने के लिए? तभी प्रोफेसर कहते हैं नहीं तुम सबसे आखिरी में जाओगे। तभी पेंग चिंग मिंग से कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लाइन के कितने पीछे हो या फिर कितने आगे, लेकिन तुम्हारा जो रिकॉर्ड होने वाला है टेस्ट में वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कहता है कि ठीक है तो मैं जा रहा हूँ आगे सबसे पहले टेस्ट को देने के लिए। जब वो टेस्ट देने के लिए जाता है और उस बॉल के ऊपर अपना हाथ रखता है तभी वहाँ पे पर्पल सोल लेवल का जो लाइट है वो बाहर आता है। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं पेंग लिंगुई ये तो पर्पल सोल लेवल का है। ये देख के मिंग चिंगुई को चेयर अप करते हुए कहते हैं मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम पर्पल सोल लेवल के हो। ऐसे ही करके वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आए हुए थे उन सभी का पर्पल सोल लेवल का टैलेंट दिखाया जाता है। ये देखिए जो हमारे एमसी है यानी कि मिंग वो कहते हैं क्या इन सभी का लेवल पर्पल सोल लेवल है? ये सुनते हैं प्रोफेसर मिंग को कहते हैं मैंने तुम्हारा जो पिछले साल का इंफॉर्मेशन है यानी कि असेसमेंट का उसे देखा है मिंग, और मुझे जहाँ तक लगता है तुमने लास्ट महीना जून को ही असेसमेंट दिया था। मिंग भी कहते हैं हाँ। प्रोफेसर कहते हैं हालांकि तुम्हारा जो रिटन टेस्ट था उसमें तुमने फुल मार्क्स हासिल किया था, लेकिन जो तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है वो सिर्फ व्हाइट डस्ट था, यानी कि एकदम बेकार टैलेंट। कहता है तुमने बस अपने हाई स्कूल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्योरीज के बारे में पढ़ा है, लेकिन तुम्हें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सुन के मिंग कहता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? प्रोफेसर मिंग को बताने लगता है यूनिवर्सिटी का सबसे पहला लेसन ये है
कि तुम जो अपना एक्सटर्नल टैलेंट है उसे रिप्लेस कर सकते हो। इस प्रोसेस को लाइफ ड्रॉप्स कहा जाता है। इस लाइफ ड्रॉप्स को डिजास्टर डिमन के ब्लड एसेंस के जरिए बनाया जाता है। इस ड्रॉप की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरोज का जो लेवल है उसे चेंज किया जा सकता है। अगर आपके पास इनफ पैसा हो तो आप यहाँ पे अपने जो सोल लेवल है उसे चेंज करके और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। मुझे लगता है कि मिंग तुम इस बारे में समझ गए होगे कि इन सभी का सोल टैलेंट पर्पल सोल लेवल पे कैसे हैं। इन तमाम बातों को सुनकर मिंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो प्रोफेसर से कहता है कि सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को रिप्लेस किया जा सकता है। प्रोफेसर मिंग से कहता है कि हाँ, तुमने अपने बाकी तीनों एग्जाम में काफी अच्छा काम किया है, लेकिन अभी जो टैलेंट है उसमें तुम कैसे पास होगे। तभी मिंग सोचते हुए कहता है यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट जो है उसका एकदम मिनिमम लेवल पर्पल सोल लेवल है। अगर यहाँ तक भी मैं नहीं पहुँच पाया तो मैं ज़रूर से यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा। तभी मिंग अपने पिछले मैच के बारे में सोचने लगता है। उसका स्पीड, उसका जो रिएक्शन टेस्ट था वो, और उसका जो अल्टीमेट फोकस वाला पावर था वो, और वो इन सभी बातों को सोचते हुए कहता है कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया। सीन चेंज तो हम मिंग को देखते हैं जो कि अपने टर्न आने पर वो भी स्टेज की तरफ जाने लगता है। स्टेज पे जाके वो उस बॉल को देख के वो कहता है तो हम यहाँ पे अपने अल्टीमेट फोकस को यूज करते हुए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन पावर को अनलिश कर सकते हैं। अपने सामने उस व्हाइट बॉल को देख के वो पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए कहता है मुझे लगता है कि व्हाइट डस्ट का मतलब बेटर लक होता है, क्योंकि व्हाइट डस्ट निकालने के बाद से मेरा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है और मैं भी एक जीनियस बन गया हूँ। तभी प्रोफेसर कहता है क्या वो अपने आप को यहाँ पे बेवकूफ़ साबित करने के लिए स्टेज पे गया है। इधर हम देखते हैं हमारा जो मिंग है वो अपने असेसमेंट को दे रहा होता है। उसका बॉल जो अभी तक व्हाइट ग्लो कर रहा था, तो ये है उसका हिडन पावर। अब ये बॉल जो है वो हमारे मिंग के एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को दिखाने वाला है। तभी सेकंड प्रोफेसर कहता है मुझे जहाँ तक लगता है कि उसका जो स्पिरिट है वो ब्लू स्पिरिट होना चाहिए। तभी लेडी प्रोफेसर कहता है कि तो क्या आप अस्पताल में झूठ बोल रहे थे मुझसे। और इधर हम देखते हैं जो हमारा मिंग है वो अपने बॉल के ऊपर अपने पावर्स को यूज़ करने लगते हैं, जिस वजह से उस बॉल से पी लेवल का पर्पल सोल टैलेंट को अवेकनिंग होते हुए दिखाया जाता है। ये देखिए जो मेन प्रोफेसर है वो हक्का बक्का हो जाता है और वो कहता है आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मिंग का जो डॉक्यूमेंट है उसमें तो सिर्फ व्हाइट डस्ट के बारे में ही बताया गया था। तभी जो चेंगुई होता है वो प्रोफेसर की टांग खींचते हुए कहता है सर, आपने तो पहले उसे सिखा रहे थे कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है उसे रिप्लेस किया जा सकता है या फिर बदला जा सकता है। पिछले साल उसका जो पावर था वो सिर्फ व्हाइट डस्ट लेवल पे था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस साल भी व्हाइट डस्ट ही होगा। तभी वो मिंग को चेयर अप करते हुए कहते हैं कि ऑसम ब्रो, तुम काफी कमाल के हो। यहाँ पे हम मिंग को देखते हैं जो कि अपने पावर्स के बारे में सोचने लगता है और उसका जो पावर है वो यहाँ पे धीरे धीरे लगातार बढ़ने लगता है। वहाँ पे रेड कलर के ऑरा भी दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उस ऑरे को पूरी तरह से अनलिश होने से पहले ही अपने हाथ को उस बॉल से हटा लेता है और वो कहता है मुझे गॉडेस ने पहले ही बता दिया था कि इस दुनिया में अगर सर्वाइव करना है तो इसका पहला रूल ये है कि अपने पावर्स को छुपा के रखो। इन बेवकूफ इंसानों को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप एक रेड टाइटल लेवल के वॉरियर हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो रेड टाइटल लेवल है ये गॉड लेवल के पावर होते हैं। तभी इधर मिंग को देखते जो कि स्टेज से नीचे आकर मेन प्रोफेसर से कहता है क्या मैं पास हो गया हूँ। प्रोफेसर भी कहते हैं हाँ पास। तभी मिंग प्रोफेसर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहले मुझे जो भी ज्ञान दिया था और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे उन सबका सिर्फ पर्पल लेवल है और मैं उन सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है मैंने, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं सबसे टॉप हूँ। तभी लेडी प्रोफेसर जवाब देते हुए कहते हैं कि ऑफकोर्स मिंग, तुम यहाँ पे सबसे टॉप नंबर पे आए हो। ये सुनकर जो मेन प्रोफेसर थे वो चिल्लाते हुए मिंग को कहते हैं तुम्हें खुद पर इतना नाश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अभी भी एक फाइनल असेसमेंट बाकी है जो कि है कॉम्बैट टेस्ट। तभी जो लेडी प्रोफेसर था वो मिंग को बताता है यहाँ पे आखिर तुम इस नॉर्मल एडमिशन टेस्ट में क्यों आए हो। तुम्हारे जो ग्रेड्स है उसकी मदद से तुम आसानी से किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। इन चेंज हम प्रोफेसर के केबिन को देखते हैं जहाँ पे तीनों प्रोफेसर एक साथ में बैठा हुआ था। लेडी प्रोफेसर कहते हैं डैम, क्या ये बंदा यहाँ पे कोई ट्रबल क्रिएट करने आया है। सेकंड प्रोफेसर भी कहता है ये बंदा जरूर से दूसरे स्कूल में एक ग्रेड में रहा होगा और शायद से किसी वजह से हमें परेशान करने के लिए यहाँ पे आया है। तो वे हम देखते हैं उनके डोर को कोई आके नॉक करता है। एक बंदा कहता है कि हाँ चलो अंदर आ जाओ। ये बंदा कोई और नहीं हमारे मिंग की ही ओल्ड क्लासमेट है। ये बंदा यहाँ पे आके कहता है मैंने सुना है कि आज यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट होने वाला है जिसके लिए आप लोग को वॉलंटियर्स की जरूरत है, तो क्या इस कॉम्बैट टेस्ट के लिए मैं एक वॉलंटियर बन सकता हूँ। इस बंदे को देखकर लेडी प्रोफेसर कहता है फैंक है, मुझे याद है कि तुम हमारे स्कूल में पिछले साल ही एडमिशन लिए थे और पूरे लेनियन सिटी में थर्ड रैंक हासिल किया था। तभी सेकंड प्रोफेसर फेंका को कहता है स्पेशल रिक्रूटमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट होने वाला है। तभी फेंका कहता है तो इससे क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि मैं कॉम्बैट फाइट की बात किया था तो मैं टॉप 10 में से आता हूँ। तभी हम मेन प्रोफेसर को देखते जो कि इविल लुक देते हुए हंसते हुए कहते हैं तो आखिरकार तुम वो बंदे हो, यानी कि हमारे मिंग को जो आउट करने वाला है। तभी सीन चेंज होता है और हमें कॉम्बैट बेनो यानी कि एरिना को दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारे मिंग और उसका दोस्त एक साथ बैठा हुआ था। तभी मिंग सोचते हुए कहता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है कॉम्बैट टेस्ट के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे ल्यू क्यान को नहीं देख रहा हूँ, शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होगा। तभी रेफरी आते हैं और उन लोग को बताने लगते हैं मैं अभी तुम लोग को यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट हो उन सभी का नाम बताने वाला हूँ। तभी वो कहते हैं कि मिंग वर्सेस फेंकाई,
पेंग लिंगी वर्सेस जियांग जिंगी, और जो जू डोंगजू है उसका साथ होगा वांग विंगलोंग का फाइट। तभी हम यहाँ पे दो बंदी को देखते हैं जो कि फेंकाई के बारे में बात कर रहा था। वो लोग कहता है कि फेंकाई ये वही बंदा नहीं है जो कि हमारी यहाँ पे कॉम्बैट रैंकिंग के मामले में टॉप 10 में आते हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फेंकाई को इधर दिखाया जाता है, उसे देख के बाकी लोग कह रहा था क्या बात है, फेंकाई कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और एक बंदी कहता है कम ऑन फेंकाई, फेंकाई तुम सबसे बेस्ट हो। तभी फेंकाई मिंग की तरफ जाते हुए कहता है ओल्ड क्लासमेट, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मिंग भी कहते हैं व्हाट ए कोइंसिडेंस। ये सुन के जो फेंकाई है वो हंसने लगता है। वो मिंग को बताता है कि ये पूरे के पूरे अरेंजमेंट हमारे स्कूल की तरफ से किया गया, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। और तुम ये मत सोचो कि तुम मेरे ओल्ड क्लासमेट हो इसलिए मैं तुम पर कोई दया दिखाने वाला हूँ। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम पर कोई रहम दिखाने वाला हूँ? इसी के साथ यहाँ पे बैटल को स्टार्ट कर दिया जाता है। बैटल की स्टार्ट होने के साथ साथ फेंकाई अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और वो कहता है तुम्हें शायद इस बारे में पता नहीं है लेकिन ये मास्टर ब्रेथ है जिसका नाम है ब्रेथ ऑफ द गेल, और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं तुम्हें अपने एक ही रेक के साथ यहाँ से बाहर करने वाला हूँ। इसी के साथ फेंकाई अपने पावर्स को रिलीज करते हुए सीधा हमारे मिंग की तरफ अटैक करने बढ़ जाती है। हम देखते हैं यहाँ पे फेंकाई जो है उसने अपने पावर्स को यूज करते हुए एक वाइंड स्टॉर्म को क्रिएट करने लगता है। तभी ये देखिए हमारा जो मिंग है वो भी अपने पावर्स को एक्टिव करने लगता है, और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा मिंग सीधा अपने पावर्स को एक्टिव करते ही जाके फेंकाई के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक धमाका होता है। धमाके की इम्पैक्ट इतना होता है कि दोनों बंदे यानी कि फेंकाई और मिंग दोनों के दोनों पीछे आ जाते हैं। फेंकाई मिंग का इस तरह की टेरिफाइंग पावर्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो मिंग की तरफ देखता है। तभी मिंग कहता है यहाँ पे जो पिछले 4 टेस्ट हुआ है वो तो मेरे लिए सिर्फ वार्म अप थी, तो क्यों ना यहाँ पे हम लोग सीरियस होकर फाइट करें। और अगर मैं सच बताऊं तो हाई स्कूल की टाइम से मुझे तुम जैसे दो मुंह वाले इंसानों से सख्त नफरत है। मिंग की इस तरह की बातें सुन के फेंकाई जो वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि क्या मैं दो फेस वाले इंसान हूँ? आखिरकार तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? तुम कौन हो? तुम तो एक कीड़े हो जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कूल में भर्ती भी नहीं हो पाया। क्या तुम्हें इस स्कूल से भी बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए? अरे नहीं नहीं छोरो, तुम इसके लायक ही नहीं हो। तभी मिंग फेंकाई से पूछता है तो फिर तुम यहाँ पे आए क्यों हो? फेंकाई कहते हैं कि मुझे यहाँ से स्कूल की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है। तुम इसके बारे में प्रोफेसर मिस सी से क्यों नहीं पूछते, यानी कि लेडी प्रोफेसर से क्यों नहीं पूछते? अभी हम इधर लेडी प्रोफेसर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि फेंकाई यहाँ पे एक वॉलंटियर के तौर पे है और साथ ही साथ तुम्हारे ओपोनेंट के तौर पे भी फेंकाई को चुना गया है। इधर हमें फेंकाई को दिखाया जाता है जो कि मिंग के बारे में सोचते हुए काफी ज्यादा गुस्से में मिंग को कहता है तो क्या हुआ अगर तुम यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट देने के लिए आए हो? मैं तुम्हारे एग्जामिनर हूँ और मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते और तुम लोग क्यों उनको अकेला छोड़ दो? मिंग फेंकाई से कहता है अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो मैं इससे काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन तुम हर बात में मुझे क्यों बीच में लाते हो? मिंग की ऐसी बातों को सुनकर फेंकाई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं कि तो क्या हुआ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तुम जैसे घटिया इंसानों के लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कूल नहीं बना, या फिर तुम जैसा कोई कीड़ा नहीं रह सकता, निकलो यहाँ से। मिंग फेंकाई को गुस्से में देख के वो कहता है तो तुम सच में यहाँ पे हो, ये तुम ही हो। असलियत में तुम्हारे यहाँ पे होना मुझे उस हाई स्कूल की फेंकाई से ज्यादा अच्छा लगता है। क्या तुम अपने आप को मेरे हाथों से पिटवाना चाहते हो? तभी फेंकाई कहते हैं लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मैं तुम्हारे एग्जामिनर हूँ, इसलिए तुम अपने घुटनों में आ जाओ और मुझसे भीख मांगो, तभी मैं तुम्हें पास करवाने के बारे में थोड़ा बहुत सोच सकता हूँ। मैं अपनी शर्ट को निकालते हुए कहते हैं ये बहुत ही अच्छा है, मैं तुम्हें बहुत टाइम से पीटने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं थोड़ा गरीब घर से हूँ इसलिए मैं तुम्हारे जो मेडिकल का एक्सपेंसेस है उसे पे नहीं कर पाऊंगा शायद से। मिंग को इस तरह की हरकत करते देख के पिंगुई कहते हैं ये हुई ना बात, अभी होगी असली फाइट। इन सारी बातों को सुनकर फेंकाई हंसते हुए कहता है ये कितना शर्मनाक है, तुम्हें पता है कि मैं कॉम्बैट रैंकिंग के मामले में टॉप 10 में से आता हूँ, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो? यहाँ पे देखते हैं फेंकाई इन बातों को कह के खत्म ही नहीं कर पाता कि हमारा मिंग पूरे स्पीड के साथ फेंकाई के सामने के एक जबरदस्त पंच मार देता है उसके ऊपर, लेकिन जो फेंकाई है वो भी अपने हाथों की मदद से उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन इस अटैक की इम्पैक्ट इतना होता है कि फेंकाई उड़ते हुए काफी दूर जाके गिरता है और वो कहता है ये है लेवल 2 का स्पीड ब्रस्ट। फिर से मिंग अपने स्पीड की पावर्स को यूज करते हुए फेंकाई की तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऊपर जबरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है। हम देखते हैं मिंग का एक पंच उसके सीधा ही मुंह पे लगता है, जिस वजह से जो फेंकाई है उसका मुंह से ब्लीडिंग होने लगता है। यहाँ पे ब्लीडिंग के साथ साथ फेंकाई के मुंह के फ्रंट में जो दांत होता है, हंसने वाला दांत जो दिखता है भाई, वो दांत टूट के बाहर आ गया था। फेंकाई अपने पावर्स के इस्तेमाल करके जैसे तैसे करके खुद को यहाँ पे संभालता है और वो काफ़ी हैरान हो जाता है जब देखते हैं कि मिंग इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, क्योंकि मिंग पहले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ करता था, उसका लेवल भी सबसे लो था। तभी यहाँ पे फेंकाई अपने आप को डिफेंड करने के लिए स्पेशल स्किल्स का यूज़ करने लगते हैं जो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का मेन सोर्स है। हम देखते हैं इस वजह से वहाँ पे एक वाइंड का जो टोर्नेडो होता है वो यानी कि जो हरिकेन होता है वो आ जाता है। हम देखते हैं इस हरिकेन का जो पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है और इस हरिकेन की मदद से
फेंकाई मिंग के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक किया जा रहा था। फेंकाई अपने पावर्स की बदौलत हवा पे चला जाता है और चिल्लाते हुए मिंग को कहता है, अब तुम मेरे पास नहीं आ सकते। आखिरकार तुम अब मुझसे लड़ोगे कैसे? फिर अब तुम्हारा जो पावरफुल फिस्ट है उसका क्या यूज है? तुम मेरे करीब नहीं आ पाओगे तो मुझे अटैक करोगे कैसे? इसी के साथ इंटरमीडिएट सुपरनेचुरल स्किल का यूज करते हुए फेंकाई सीधा ही हमारे मिंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऊपर लगातार अटैक पे अटैक किया जा रहा था। इसका नाम था वाइंड पाइथन। इसे देख के मिंग भी कहता है, स्पिरिचुअल स्किल्स, ये तो अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और वो ज़मीन पे अपने हाथ को रख के वो मिट्टी को एब्जॉर्व करने लगता है और वहाँ पे अपने पावर्स को इकट्ठा करते हुए सीधा ही एक मिट्टी का जो हैंड होता है उसको बना लेता है और इसी की मदद से सीधा ही फेंकाई को ऊपर अटैक कर देता है। फेंकाई इस अटैक को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं इस अटैक की वजह से वहाँ पे फेंकाई हवा में उड़ जाता है। हमें इस अटैक के बारे में बताया जाता है, इस अटैक का नाम है सैंड फिस्ट, जो कि सैंड से बना हुआ होता है। ये स्पेशल पावर्स की बदौलत बनाया गया एक सैंड फिस्ट है जो कि कुछ हद तक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं। फेंकाई को इतने इजीली पीटते हुए मिंग भी सोचता है, क्या फेंकाई सच में रैंकिंग में टॉप 10 में आता है कॉम्बैट के मामले में? वो तो मुझसे पीट रहा है, मैं तो अभी भी स्कूल में एंटर भी नहीं हुआ हूँ। अभी हम स्टेडियम में एक लड़के को देखते हैं जो कि कहता है कि ये वही बंदा है जो कि लू क्यून को डेट कर रहा है। इधर हम फेंकाई को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में हंसते हुए मिंग को कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरा जो टैलेंट है वो एक हिडन एबिलिटी है। तभी हम फेंकाई को देखते हैं जो कि अपने पूरे पावर को अनलीश करता है और वो मिंग से कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मेरा जो मेन पावर है वो किसी भी खतरनाक से खतरनाक वाइन को मैनिपुलेट कर सकता है। वो मिंग को कहता है कि मिंग, तुमने आखिरकार मुझे फोर्स कर ही दिया कि मैं अपने पूरे स्ट्रेंथ को तुम्हारे ऊपर आजमाऊं। ये कहते हुए फेंकाई अपने अल्टीमेट फोकस स्किल को एक्टिव कर लेते हैं, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आ जाता है। यहाँ पे बाकी जितने लोग हैं उन लोग भी यहाँ पे इस बात को देखते हुए शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये पर्पल सोल लेवल का टैलेंट है जो कि इतना खतरनाक है? अगर फेंकाई ने दूर से भी अटैक किया तब भी जो मिंग है वो मर जाएगा इस अटैक की वजह से, ये इतना खतरनाक है। तभी हम देखते हैं लेडी प्रोफेसर को जो कि चिल्लाते हुए मेन प्रोफेसर को कहता है, मिस्टर यान, ये तो बस एक एडमिशन टेस्ट है, तो आखिरकार एग्जामिनर अपने अल्टीमेट फोकस को यहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये तो फॉरबिडन है ना। हम फेंकाई को देखते हैं जो कि अपने पूरे पावर्स के साथ एक हरिकेन बना लेता है और मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मिंग को कहता है, मिंग तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे यूजलेस है, ये सब कुछ खत्म हुआ, तुम अभी मरने वाले हो, बस अपने मौत का महसूस करो। फेंकाई क्या इस अटैक की वजह से जो मिंग का स्पिरिचुअल सैंड हैंड था वो भी पूरी तरह से यहाँ पे डिसेवियर हो जाता है। इसे देखकर मिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, तो आखिरकार ये है जो कि दूसरे लोग अपने फोकस को कास्ट करते टाइम होता है। तभी हम पिंगुई को देखते जो कि फेंकाई के इस अटैक को देख के मिंग को कह रहा था, मिंग भागो वहां से। मिंग को देखते जो कि उसी टोर्नेडो के अंदर था और वो कहता, अगर तुम किसी को कुचलना चाहते हो तो तुम्हें भी अपना फोकस स्किल को यूज करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। तभी मिंग भी अपने अल्टीमेट फोकस स्किल को एक्टिव करने लगता है और वो कहता है, अगर तुम ज्यादा बकबक करते रहोगे तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। ये सुनकर जो फेंकाई है वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे फेस को यहाँ पे छोड़ दूंगा, लेकिन अब तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तुम्हें हॉस्पिटल में भेजने वाला हूँ। हॉस्पिटल में जाके तुम अपना पूरा जिंदगी भर रेस्ट कर सकते हो। फेंकाई के इस खतरनाक अटैक की वजह से वहाँ पे चारों ओर एनर्जी फ्लो होने लगते, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी बंदे थे उन लोगों के लिए आंखें खोल के देखना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर हम मिंग को देखते हैं जो कि अपनी जो एब्जॉर्बिंग पावर है उसकी मदद से फेंकाई की वाइंड को ही एब्जॉर्ब करने लगते हैं। यहाँ पे फेंग अपने सारे पावर के साथ मिंग के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा था और इधर मिंग फेंग के ही अटैक को एब्जॉर्ब करते हुए सीधा ही फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से फेंग का जो विंड का टोर्नेडो था उसको चीरते हुए मिंग का अटैक जाके डायरेक्टली फेंग के ऊपर हिट कर जाता है। ये देख के जो फेंग है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और शॉक भी। वो बस यही सोच रहा था आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये बंदा मेरा इतना खतरनाक पावर क्लैश के बावजूद भी मेरे ऊपर हमला कैसे कर सकता है। मिंग की इस अटैक की वजह से वह चारों ओर धूल ही धूल उड़ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे अरेना में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ हमारे मिंग को देखते जो कि अपने पंच को ही देख रहा था यहाँ पे, और वो देखता है कि जो फेंक है इस पंच के अटैक की वजह से सीधे ही जाके वो दीवार के साथ चिपक गया है। तभी अपना मिंग उस पावर को अपने बॉडी में एकदम स्टेबल कर लेता है और यहाँ पे अरीना में बैठे हुए बाकी जितने भी बंदे थे उनकी तो यहाँ पे होश ही उड़ गए, इन सब की आंखें बाहर आ गए थे। यहाँ तक कि दो जूनियर जो एग्जामिनर है उनके साथ साथ प्रोफेसर के भी आंखें बाहर आ गया था। इधर फेंकाई को देखते हैं जो कि उस दीवार पे लगने की वजह से वहाँ पे जैसे कि मानो उसका कोई स्टेचू ही बन गया हो और वो सीधा ही नीचे गिर जाता है। तभी वो हमारे मिंग से पूछता है, क्या आखिर ये था क्या? तभी मिंग कहते हैं कि ये प्रोफाउंड फीस्ट है, मैं यहाँ पे अपने आसपास के हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी जो टोर्नेडो है उसे भी। इसी के साथ फेंकाई मिंग को कहता है, स्पिरिचुअल स्किल आखिर ये कैसे हो सकते हैं?
तुम अपनी स्पिरिचुअल स्किल्स के साथ मेरा फोकस जो एबिलिटी है उसे कैसे हरा सकते हो? तभी मिंग कहते हैं अगर मैंने अपना फोकस स्किल कास्ट किया होता तो तुम्हारी बॉडी यहाँ पे टुकड़ों में बढ़ जाती। मिंग अपने डेविल लुक दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बचाया क्योंकि तुम मेरे ओल्ड क्लासमेट हो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देता। मिंग का बात है सुनकर फैंग कहते हैं क्या क्या तुम फोकस को भी कास्ट कर सकते हो? तभी जो पिंगुई है वो कहता है पागल, मिंग ने अभी इस टेस्ट को पास कर लिया है। और वो मिंग की शर्ट को मिंग को दे देता है और वो फेंके को कहता है कि इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट अभी पर्पल सोल लेवल तक पहुंच गया है, इसने अपनी फोकस स्किल को यूज किए बिना तुम्हें हरा दिया है। ये सब सुन के फेंका कहता है ये नामुमकिन है, तुमने जब पिछली बार एडमिशन के लिए एग्जाम दिया था तब तो वहाँ पे सिर्फ तुम्हारा व्हाइट डस्ट ही दिखाई दे रहा था, तो आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि तुम अभी पर्पल सोल लेवल पे हो? तभी मिंग अपनी शर्ट को पहनते हुए फेंका को कहते हैं कि लोग हमेशा डेवलप करते हैं, अभी के लिए तुम जाकर हॉस्पिटल में रेस्ट करो, तुम सीरियसली इंजर्ड हो गए हो। इन सारी चीज़ों को देख के जो प्रोफेसर था उसका तो यहाँ पे मुंह और दांत दोनों पीसते ही रह जाता है। हमें यहाँ पे इस अरेना की बाहर का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग रास्ते में चल रहा था और उसका साथ जो पिंगुई था वो मिंग को कहता है कि मैं यहाँ पे पास हो गया, इसलिए मेरे डैड मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ बाद में मिलता हूँ, चलता हूँ अभी के लिए, बाय बाय। यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि मिंग को ही बुला रहा था। मिंग उस लड़की की तरफ देखता है तो वो लड़की बोल रहा होता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा औसम हो और अब तो तुम यहाँ पे ही रहने वाले हो और ये जो एनवायरनमेंट है इसका साथ तो तुम अच्छी तरह से फेमिलियर भी नहीं हो, तो क्या हम लोग नंबर को एक्सचेंज कर सकते हैं? मैं तुम्हें पूरी जगह को घुमा के दिखा सकता हूँ। उनके पीछे से लुकियोन आता है और उस लड़की को कहता है एक्सक्यूज मी, मिंग मेरा हाई स्कूल की पुराना क्लासमेट है, तो हम लोग रास्ते में चलते हुए मैं मिंग को सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा और तुम्हारा इतना सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर वो लड़की यहाँ पे थोड़ा नर्वस हो जाता है और थोड़ा परेशान भी क्योंकि उसका हाथ से मिंग निकल गया है। तभी वो कहते हैं क्या मैं मिंग को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ? तभी लू क्यों कहते हैं कि मिंग का फ़ोन अभी टूट गया और उसे रिपेयर करने के लिए दिया गया है। वो लड़की भी थोड़ा शातिर होता है इसलिए कहते हैं कि ओ तो तुम्हारे फ़ोन नंबर का क्या हुआ? तभी जो लू क्यों होता है वो कहते हैं उसका फ़ोन नंबर को अभी चेंज करने की ज़रूरत है, इसलिए वो मिलने से भी तुम्हारी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये लड़की और कुछ नहीं कह पाते और कहते हैं ठीक है, ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे लू क्यों मिंग को कहते हैं एनीवे कांग्रेट्स मिंग, अभी हम लोग फिर से स्कूलमेट्स बन गए हैं। ये सुन के मिंग भी कहते हैं हाँ अभी हम लोग फिर से स्कूलमेट बन गए हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड होता है खत्म। गाइस इन बिस्किट्स को देखकर थोड़ा शौक हो मत होना क्योंकि ये मेरे लिटिल सिस्टर ने बनाया जो कि अभी सिर्फ 7 साल के हैं। तो ये बिस्किट कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच क्योंकि मुझे अभी इनको चखने जाना है। टाटा बाय बाय। और हाँ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे।